वसीले से मुराद कोई जरिया, कोई सोर्स, कोई मीडियम कि जिसके थ्रू आप एक आइडेंटिटी तक, एक पर्सनैलिटी तक पहुंचते हैं कि भाई ये चीज है, इस सोर्स के जरिए है, उसको हम वसीला कहते हैं। कुरान और इस्लाम के अंदर जो है वसीले के मुतल्लिक मुकम्मल डिटेल आई है कि कौन से वसीले जायज़ हैं, और जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वसीले का अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे बरसगीर के अंदर भी जो ये वसीले का तसव्वुर पाया जाता है और इसकी जो चीज समझी जाती है वो गलत है, कुरान के मुताबिक वो नहीं है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस्लाम इसके मुतल्लिक क्या कहता है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मजहब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज जरा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मेन बात आती है वो शिर्क की है कि शिर्क अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं कभी माफ ना करूंगा, और जो मुशरिक है वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। जब ये बात आ जाती है शिर्क की, तो हम देखते हैं कि शिर्क से कौन सी रिलेटेड चीजें हैं, कि कौन कौन सी चीज ऐसी है जो शिर्क है। सबसे पहली चीज, आपके सामने अगर कोई इंसान जिंदा है, कोई आपके सामने अलाइव है, आप उसके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि भी मेरे ये पानी पिला दो या ये इस तरह मदद कर दो, तो ये इस्लाम में बिल्कुल जायज है। इसको शिर्क नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि भी आपने उसके जरिए उससे हेल्प मांगी है। ठीक है, बज़ाहिर आपके सामने है, वो आपने गए उससे जाके ये काम मांगा और हेल्प मांगी, उसने आपकी हेल्प कर दी, ये इस्लाम में बिल्कुल जायज है। क्योंकि सूरह माइदा की आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि भी तुम लोग अच्छाई और नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अब ये आयत हम पढ़ते हैं तो इससे हमें ये पता लगता है कि भी अल्लाह ताला ने कहा कि भी नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो है इसमें इंसानों को शऊर दिया है, अकल दी है, सोर्सेज दे दिए हैं कि इनके जरिए आपने ये करना है। पहली चीज आपको ये क्लियर होगी कि जिंदा इंसान जो आपके सामने होगा उससे आपने मदद मांग सकते हैं, किसी किस्म की भी। फिर शिर्क क्या है? अगर कोई शख्स आपके सामने है ही नहीं, मर चुका है, कब्र में है, आप उससे मदद मांगते हैं, उसका पुकार के, उसका नाम लेके, एक चीज। दूसरी चीज, वो इस दुनिया में है लेकिन वो आपके सामने नहीं है, वो किसी और शहर में बैठा है, किसी और मुल्क में बैठा है, किसी और जगह पर है, और आपके सामने नहीं है, और ना ही आप जो है वहां तक जा सकते हैं, और आप यहां कहीं और बैठे हुए उसका नाम लेकर के कि मेरी मदद कर। ये शिर्क है, गैब में मदद मांगना, इसको अल्लाह ताला ने शिर्क कहा है। जैसा कि आप लोग अगर देखते हैं, सबसे मेजर बात कि हमें पता है कि जो पानी है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, बारिश बरसाने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने जो लगाई है वो फरिश्तों की लगाई हुई है। हालांकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं बारिश जो सा बारिश बरसाता हूं, ड्यूटी फरिश्तों की है। तो हम मदद किससे मांगते हैं? फरिश्तों से या अल्लाह से? पानी किससे मांगते हैं? बारिश किससे मांगते हैं? हम मांगते हैं अल्लाह से। गैब में सिर्फ अल्लाह से मांगना है। आप यहां पर बैठे हैं और कोई बंदा वहां पर अमेरिका में बैठा है, और आप यहाँ के उसका नाम पुकार के कि फलाना जी इस तरह करके मेरी मदद करो, मुझे पानी पिलाओ, ये शिर्क है। गैब में आप सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे। आपके सामने वसाइल है, कोई बंदा मौजूद है, आप उससे मदद मांग सकते हैं, ये शिर्क नहीं है। अगर हम लोग इसकी आयत में देखें तो कुरान की सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि भी ये जो लोग मेरे साथ निस्बत बना रहे हैं कि भी फलाना भी इस तरह, मैं आपको उसका मफहूम बता रहा हूँ। इस आयत का ये है कि भी ये जो लोग मेरे साथ शिर्क बनाते हैं, जो शरीक ठहराते हैं, अल्लाह ताला ने कहा ये तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक नहीं है। ये ना तुम्हें कोई नफा दे सकते हैं, ना ही तुम्हें कोई नुकसान दे सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा ये जिन चीजों का अल्लाह से शरीक बना रहे हैं, अल्लाह ताला तो खुद उनके बारे में नहीं जानता। तो इस आयत में जब आप पढ़ते हैं सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 में, अल्लाह ताला ने यही कहा है कि भी ये जो सोर्स, जो वसीले तुम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हो ना गैब में, कि भी अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी लगाई है, उसकी ड्यूटी लगाई है, तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तो इस बारे में जानता नहीं कि मैंने कौन इस तरह अपना मुकर्रर यहाँ पे ठहरा लिया हुआ है, कौन है जो मैंने जिसकी ड्यूटी लगाई हो। और सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में तो अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया कि ए नबी, इन मोमिनीन से कह दो, मेरे बंदों से ये कह दो। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया कि ए नबी, इन बंदों से, इन लोगों से ये कह दो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के बहुत करीब है, तुम्हारे हर चीज को जानता है, दिलों के हालों को जानता है और बहुत करीब है। तो हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता है जब वो उसे पुकारे। और अल्लाह ताला ने कहा फिर अब तुम्हारा भी ये फर्ज है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो जैसा फरमाबरदारी करने का हक है। पहली चीज जो हमें क्लियर कर दी अल्लाह ने कि मैं तुम लोगों की बहुत करीब हूँ, सबसे ज्यादा करीब मैं ही हूँ, शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। तो जो भी तुम लोग पुकारोगे मैं सुनूंगा। तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि तुम लोगों को किसी वसीले की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आके मेरे से मांगो। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं तुम लोगों की पुकार सुन रहा हूँ तो तुम लोग भी तो मेरी मानो, हुक्म मानो मेरा, ताकि तुम लोगों की इसमें फलाह है, तुम लोग ही कामयाब होंगे। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, वफात हुई, उसके बाद आप देखते हैं कि सहाबा में से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में जाकर उनसे मदद नहीं मांगी,
یا پھر ان کا کوئی غیر میں ان کو نہیں پکارا, صرف اللہ کو پکارا ہے. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.